आयुषी बीच में ही भावना का हाथ मोड़ देती है। भावना दर्द में कराह रही थी। तभी वो देखती है कि उसका हाथ पीछे से पूरा जला हुआ था। मैं तुमको मारना नहीं चाहती थी, मैं तो बल्कि मेरा हाथ छोड़ दो आयुषी, मुझे बहुत दुख रहा है। ये चोट तुम्हें कैसे लगी? नहीं नहीं कुछ नहीं, रसोई घर में काम करते हुए बस हाथ जल गया था। वो देख रही थी कि इतने दर्द में भी भावना के चेहरे पर अभी तक मुस्कुराहट है। क्या चीज हो तुम भावना, जब देखो बस मुस्कुराती रहती हो। आखिर इस घर में तुम्हारा वजूद क्या है? तुम चाहती क्या हो? और कुछ तो इस घर में ऐसा चल रहा है जो मुझे मालूम नहीं है, पर मैं पता जरूर करके रहूंगी। आयुषी भावना के सच का पता करने की ठान लेती है। उस दिन आयुषी के पेट में अचानक दर्द होने लगता है और वो अपनी सास के पास जाती है। तो पेट में ही तो दर्द हो रहा है, कोई मर तो नहीं जाएगी? अब औरत जात के पेट में दर्द नहीं होगा तो कहाँ होगा? महीना ही तो चढ़ा है, सबका ही आता है। ये सब काम ना करने की नौटंकी है बस। आयुषी बेचारी उदास मुंह लेकर कमरे में वापस आ जाती है और पेट पकड़कर बिस्तर में बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। वो दर्द में थी कि नींद में ही उसे दर्द से आराम मिलता है। और जब वो अपनी आंख खोलती है तो देखती है कि उसके पेट के ऊपर गर्म पानी की थैली किसी ने रखी हुई थी, जिसकी वजह से उसे आराम मिला और आयुषी को एक अच्छी नींद आ गई थी। ये देखकर आयुषी बड़ी खुश होती है। अरे ये किसने रखा है, कितना आराम मिला है मुझे। तभी वो देखती है कि दरवाजे के पास से उसका पति रमन जा रहा है, जिसे जाता देख आयुषी समझ जाती है कि कितनी गलतफहमियां या भूल चूक होने पर भी उसी का ध्यान रखता है। वो बहुत खुश हो जाती है। शाम का वक्त था। आयुषी का सर दर्द से फटा जा रहा था और वो सर पकड़े हुए बैठी थी। मेरा सर, इतना दर्द हो रहा है कि रसोई घर तक जाकर खुद के लिए चाय तक नहीं बना सकती हूँ। कितना बोलते ही 2 मिनट बाद ही उसकी ननद रिचा उसके लिए चाय लेकर आती है। भाभी चाय पी लो। हैं? चाय? तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाय चाहिए? थैंक यू रिचा, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। अब आयुषी कुछ भी सोचती या इच्छा जताती थी तो कुछ देर बाद ही उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। ये देखकर वो खुश रहने लगी थी। अब न उसे रमन से शिकायत थी न नीलिमा से। एक रात उसके पाँव बहुत दुख रहे थे और वो नींद में ही करवटें ले रही थी। मेरे पाँव, लग रहा है जैसे कोई तोड़ दे इनको तो आज आराम मिल जाए। मुश्किल से आयुषी की आंख बंद होती है तो उसे नींद में ही महसूस होता है कि कोई उसके पाँव दबा रहा है और उसे बड़ा ही आराम मिल रहा है। आयुषी अचानक झटके के साथ उठती है तो देखती है कि वहाँ कमरे में कोई नहीं था। इधर उधर झांकने पर उसे मालूम पड़ता है कि दरवाजे के बाहर उसकी सास खड़ी है। ये देखकर आयुषी हैरान थी। इसका मतलब माँ जी मेरे पाँव दबा रही थी? हे भगवान, अगर ऐसा है तो मैं इनके लिए कितना गलत गलत सोच रही थी। धीरे धीरे आयुषी अब सबको पकड़ने लगी थी, सिवाय भावना के। भावना के दिखते ही तो आयुषी उसे भरपूर ताना मारती थी। तो आ गई जादूगरनी आज फिर, चल लग जा काम पर, अपना काला जादू इस खाने में डाल दे, क्या पता मेरा पति उसी से फंस सके। हाँ, भावना कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी और बस मुस्कुराती रहती थी। ये देखकर आयुषी को और अधिक चिढ़ होती थी। तू हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है सौत? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मेरी खिल्ली उड़ाना चाह रही हो कि मेरा पति मैं तुझसे बांट रही हूँ, तो इस बात का मजाक बनाने के लिए तू हंसती है? नहीं नहीं आयुषी, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुम्हारा पति क्यों लूंगी भला? लेना होता तो वो मेरी ही शादी में निभ जाता। अब जब तुमसे उसकी शादी हो गई है तो मेरा उस पर अधिकार कैसा? अगर इतनी ही समझदार है तो आधी रात को मेरे पति को अपने कमरे में क्यों बुलाती है? हाँ, वो मेरा घर उजाड़ना है कि नहीं? बोल बोल कलमुही बोल। वो मैं तुमसे नहीं बता सकती आयुषी, बस इतना कहूंगी तुम मुझसे लड़ती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अपनी सौतन से लड़ू ना तो क्या उसकी आरती उतारूं? हैं? और आयुषी भावना का हाथ झटकती है तो उसका हाथ कांच के बर्तन से जाकर टकरा जाता है और खून निकल जाता है। हर कोई बेचारी भावना को चोट पर चोट ही दिए जा रहा था, जिसमें अब आयुषी भी शामिल हो गई थी। भावना उफ किए बिना ही अपना हाथ साफ करती है और फिर से काम में लग जाती है। उसे घर का सब काम करना पसंद था, बावजूद इसके उसे सिवाय नौकरानी दर्जे के इस घर में कुछ नहीं मिल रहा था। उस रात आयुषी अपने कमरे में रमन का इंतजार कर रही थी और जब रमन आता है तो किसी बात पर आयुषी और रमन में बहस हो जाती है। बहस इतनी भयंकर बढ़ती है कि उनके कमरे के बाहर भी आवाजें जिस कारण जिज्ञासावश भावना भी कमरे के बाहर खड़ी होकर देखने लगती। हाँ, हर जगह मैं ही गलत हूँ ना? तुमने इस घर में मेरी सौतन रखते हुए फिर भी मुझसे शादी की और इस मामले में भी मैं गलत हूँ। धोखा तुमने मुझे दिया है रमन, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। रात को कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, क्या मैंने कभी पूछा है तुम पर? चिल्ला रहे हो, किस हक से चिल्ला रहे हो तुम मुझ पर? हाँ, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आयुषी? बात बस इतनी सी है कि मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की ने अगर मुझे रात में आई लव यू का मैसेज कर दिया तो मैं क्या करूं? इतनी सी बात? ये तुमको इतनी सी बात लगती है? एक घर में पहले ही थी, एक मुझे उठा लाए और फिर क्या इस लड़की को भी उठाकर लाने का विचार है तुम्हारा? औरतों का बाजार लगाना चाहते हो क्या इस घर में तुम रमन? आयुषी, बाप रे, इतनी बदतमीज लड़की मेरी बीवी कभी नहीं हो सकती है।
अब रमन काबू खोकर आयुषी के गाल पर एक तमाचा मार देता है। आज पहली बार आयुषी पर हाथ उठाया गया था। आयुषी सुबक रही थी। रमन ने सिगरेट जलाई और फोन उठाकर आयुषी के सामने ही वॉइस मैसेज भेजा। लव यू टू शिखा। आयुषी को रमन की बेशर्मी देखकर इतनी तकलीफ होती है कि वो गुस्से में भरते हुए अपना तकिया और चादर लेकर कमरे के बाहर आ जाती है। लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजे के ठीक बाहर भावना खड़ी है। भावना की आंखों में एक अलग सी तड़प थी। उसे बाहर खड़ा देखकर आयुषी को और भयंकर चिढ़ होती है। इससे पहले कि भावना कुछ बोलती, आयुषी ही उस पर फट पड़ती है। मिल गया चैन तुमको डायन? यही मंत्र जाप कर रही थी ना कि मेरा पति मेरी कुटाई छिताई करे? हाँ, यही चाहती थी ना तुम? इसीलिए दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये मुफ्त का तमाशा ले रही थी। अरे कोई लोक लाज है कि नहीं तुझमें? जिस घर में तेरी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, उस घर में रोज तू उठती बैठती है और ऐसे बर्ताव करती है जैसे तेरे साथ कुछ हुआ ही ना हो। मेरा पूरा हरा भरा परिवार खा गई तू, सौत कहीं की। हाँ। आयुषी भावना को जली कटी सुनाकर सोफे पर जाकर सो जाती है और भावना वहीं खड़े सुबकती रह जाती है। ये सब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। भगवान, इस बेचारी की मदद करना। भावना देखती है कि थप्पड़ के कारण आयुषी के चेहरे पर लालिमा छाई है, जिससे उसे तकलीफ हो रही थी। इसीलिए वो चुपके से उसके पास मलहम और पानी दोनों रख देती है। मगर इस बार आयुषी मूंदी आंखों से चुपके से अपनी सौतन भावना को ऐसा करते हुए देख लेती है। वो बड़ा चौंक गई थी। ये भावना ऐसा क्यों कर रही थी भला? अब से आयुषी भावना पर नजर रखने लगती है। जब भी कोई उसे तकलीफ होती है तो वो जानती थी कि उसकी नींद में जाते ही गर्म पानी, दवाई, खाना सब अपने आप उसके पास आ जाएगा। मगर क्या ये सब भावना कर रही थी? ये जानने के लिए आयुषी आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगी। तो कभी सरदर्द होने पर जब आयुषी नकली नींद का नाटक करती तो वो देखती कि भावना उसके कमरे में चुपके से आकर पानी और सरदर्द की गोली रखकर चली गई थी। या कभी उसका चाय पीने का मन होता तो भावना ही थी जो चुपके से उसके पास चाय रखकर चली जाती थी। रात में पाँव दुखने पर भावना ही थी जो उसके पाँव दबा दिया करती थी। या जब भी आयुषी को अच्छे से नींद नहीं आती तो उसके सिरहाने बैठने वाली भावना ही थी जो धीमा धीमा गुनगुना कर उसका सर सहला करके उसे एक अच्छी नींद में सुला दिया करती थी। जब आयुषी ये बात जानती तो उसे बड़ा झटका लगता है। अगर आज तक भावना ही थी जो मेरी इतनी सेवा कर रही थी तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अरे वो तो मेरी सौतन है ना, तो फिर ये सब ड्रामा क्या है? आखिर तुम क्या भला हो भावना? उस रात रमन ऑफिस से तो आ गया, लेकिन वो सीधे भावना के कमरे की ओर बढ़ रहा था। ये देखकर आयुषी का क्रोध चरम पर चला जाता है। आज तो मैं उस उल्टा को रंगे हाथ पकड़ूंगी। आयुषी दबे पांव भावना के कमरे की तरफ जाती है और हल्का सा दरवाजा खोलकर बुझाते हैं। आयुषी देखती है कि रमन के चेहरे पर भयंकर गुस्सा है और उसने अपने हाथ में बेल्ट थामी हुई थी और वो भावना को मारे जा रहा था। मेरा बॉस मुझे 2 कौड़ी का बोलेगा? अब उसे तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए थोड़ी देर के लिए तू मेरी बॉस है। अब तुझे मैं इतना मारूंगा कि जब तक मेरा ये अंदर का गुस्सा शांत ना हो जाए। रमन मारता जा रहा था और भावना दर्द में करहा रही थी। तभी भावना की नजर दरवाजे की दरार से आयुषी की तरफ जाती है और वो हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर आयुषी पूरी तरह हिल जाती है। इसका मतलब आज तक रमन अपनी झूठी मर्दानगी का गुस्सा निकालने के लिए भावना के कमरे में जाता था। क्या अब आयुषी भावना की